नमस्कार। ओम शांति। हमारे कर्मों का फल हमें किस रूप में मिलता है, हमें इस चीज की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर हमें ये समझ आने लगे कि हमारे कर्मों का फल हमें किस रूप में कब मिल रहा है, तो हमारे बहुत से कष्ट कम होने लगते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ा सुख होता है मानसिक सुख, क्योंकि मन के सुख से ही सारे सुख जुड़े हैं। सारे सुख हमारे कम और ज्यादा हमारे मन के सुख से होते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलता कैसे है, उसकी शुरुआत कैसे होती है। जब हम मां की कोख से जन्म लेते हैं, उसके कुछ दिन तक केवल और केवल हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट ही चलता है। जिस प्रकार हम बिजनेस के अंदर अपना एक अकाउंट मेंटेन करते हैं और साल के अंत में सभी के लेन देन का चिट्ठा बनाते हैं और अगले साल उन सभी बैलेंस को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे सभी जन्मों के अंदर ये अकाउंट मेंटेन होता है, हमारा कार्मिक अकाउंट, जिसके अंदर किसी भी जन्म में हमारी ये अकाउंट क्लियर नहीं होती। कहीं ना कहीं किसी से लेना या किसी को देना बैलेंस रह जाता है, जो हमारे अगले जन्म में हमारे साथ जाता है। इसीलिए हमारे कार्मिक अकाउंट की शुरुआत ही मां के पेट से होने लगती है। मां के पेट में सुख दुख सब हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट होता है। मां के पेट से बाहर आते हैं, जैसा हमें परिवार मिलता है, हमारा धन सुख मिलता है, समाज में परिवार की प्रतिष्ठा होती है, वो सब हमें हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही मिलता है। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारा वर्तमान कार्मिक अकाउंट शुरू होने लगता है और फिर हमारा पास्ट और प्रेजेंट दोनों मिलकर ही हमें फल देते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। बात करें अच्छे फल की, तो अच्छा फल हमें किसी भी रूप में मिल सकता है। कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि जिस क्षेत्र में हमने कर्म किया उसी क्षेत्र में हमें फल क्यों नहीं मिल रहा। अधिकांश हमारी चिंता का कारण यही होता है कि जिस भी क्षेत्र में हम कर्म करते हैं, हम उसी क्षेत्र से आशा करते हैं कि हमें वहां से उतना ही फल मिले। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इस यूनिवर्स को साइलेंट एक वाइब्रेशंस दी होती है, कहीं हमने अपनी इच्छा को जाहिर किया होता है कि हमारा ये सुख हमें ज़्यादा मिले। कहीं परिवार के सुख के विषय में हमने सोचा होता है, कहीं तन के सुख के विषय में सोचा होता है। जो कर्म हम करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन ये तय नहीं होता कि कौन से सुख में उसका फल जुड़ेगा। हमारे पांचों सुख में किसी भी सुख में वो फल जुड़ सकता है। मैंने बहुत से लोगों को चिंता करते देखा कि कई बार जब उन्हें बिजनेस में बहुत मेहनत करने के बाद बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलती तो बहुत उदास हो जाते हैं। तो मैंने अक्सर उनको कहा, जिनसे भी मेरी बात हुई, कि आप देखिए कि आपके परिवार में आपका जीवन साथी या आपके बच्चे कैसे हैं। तो जवाब मिलता है बहुत अच्छे हैं।
स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, जैसा चाहते थे उससे भी अच्छे हैं। तो मैंने हमेशा उन्हें यही बोला कि उसके लिए आपने क्या कर्म किया। इस जीवन में आपको महसूस है कि आपने कोई ऐसा कर्म किया हो जो स्पेशली उनके लिए हो? नहीं, क्योंकि हमने उनकी इच्छा को मन में जाहिर किया होता है कि हमारा जीवन साथी बहुत अच्छा हो, हमारा परिवार बहुत अच्छा हो, या कोई और सुख की हमने कामना की होती है, और हम कर्म कर्म करते चले जाते हैं। तो उस कर्म का जो फल मिलता है हमें उस क्षेत्र में मिलना शुरू हो जाता है, हमारा वो सुख बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए व्यापार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आप बहुत कामयाबी की उम्मीद करते हैं, जितनी आप मेहनत करते उतनी नहीं मिलती, और अगर आपको उससे भी दुगना मिलना शुरू हो जाए और आपका दूसरी जगह सुख घटना शुरू हो जाए, तो आप यही कहेंगे, बेशक ये धन दौलत कम हो जाती, ये सुख कम हो जाता, लेकिन ये जो दूसरी जगह सुख कम हुआ ये कम ना होता। तो वही है, प्रकृति का नियम यही है कि संतुलन बनाकर रखना। यहाँ किसी को फ्री में कुछ नहीं मिलता, कभी भी फ्री में कुछ नहीं मिलता। हर प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ता है। हमारे जीवन में जो भी कुछ हमें प्राप्त है उन सब के लिए हमने कर्म किया है। मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, धन दौलत हो, परिवार हो, तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, इन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसका फल हमें अवश्य मिलता है। बस यही हमें सोचना है और जानना है कि हमारे कर्मों का फल कभी भी एक दिशा में नहीं मिलता। किसी व्यक्ति के लिए कई बार हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उसकी बहुत सहायता करते हैं, लेकिन हम यही उम्मीद जताने लगते हैं भविष्य में ये भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका फल हमें किसी और रूप में भी मिल सकता है। ये तय करना हमारे हाथ में नहीं है, ये तय केवल ईश्वर करता है। हम केवल एक वाइब्रेशंस को, एक थॉट को क्रिएट करते हैं जो यूनिवर्स को दे देते हैं, और यूनिवर्स से वही रिजल्ट हमें आता है नंबर वार। जैसे जैसे हम थॉट को क्रिएट करते जाते हैं वही सुख हमारे जीवन में प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए कर्म करना होता है, और कई बार नहीं भी प्राप्त होते, क्योंकि हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, इतना ज़्यादा उसमें हमारी देनदारी होती है कि लेने को कहीं से कुछ बचता नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हमारे कर्म, यानी कि जो हम अब लेनदारी बना रहे हैं, वही हमारी देनदारी को चुकता करती है। ऐसी परिस्थिति में टूट जाने से कोई हल नहीं होता, संयम खो देने से कोई हल नहीं होता, मन को डिस्टर्ब कर देने से कोई हल नहीं होता, क्योंकि एक ना एक वक्त आकर आपको वो हिसाब चुकता करना ही होगा। तो जितना जल्दी हो क्यों ना इसी जन्म में वो सारे हिसाब चुकता कर दिए जाए और अपने जीवन को सुखद बनाया जाए। तो जब कभी भी जीवन में कष्ट आता है तो ये मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट इसके पीछे जुड़ा है, और यदि हमने बहुत अच्छा किया और तुरंत हमें कष्ट मिलता है तो भी ये मान लेना चाहिए कि हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट जो देनदारी थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये प्रकृति ना तो किसी से फालतू लेती है ना किसी को फालतू देती है, ये पूरा संतुलन बनाकर रखती है। यहाँ फ्री भी कुछ नहीं मिलता और आपसे भी कुछ नहीं लिया जाता, यहाँ हर चीज़ का संतुलन है, बैलेंस है, एक एक चीज़ का हिसाब है। बस ध्यान रखना है तो यही कि कोई भी सुख जो हमें मिलता है वो फ्री में नहीं मिलता, उस सुख के पीछे हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है। तो इसलिए किसी भी कर्म के लिए अगर हमें नहीं मिलता तो उसके लिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि वो हमें दिख नहीं रहा, हम उसे जान नहीं पा रहे, हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे,
अपने आसपास केवल विचार कर कर देखें कि आपके जीवन में कोई भी सुख ऐसा है जिसके लिए आपने विशेष मेहनत ना की हो, तो आप जान जाएंगे कि वो सुख आपको इन्हीं कर्मों के बदले मिला है। चाहे वो परिवार का सुख हो, चाहे तन का सुख हो। बहुत से लोग फिजिकल फिटनेस के लिए बिल्कुल व्यायाम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन फिट रहते हैं। क्या वो फ्री में लिखवा कर लाए थे? नहीं, उसके लिए भी कार्मिक अकाउंट है। बहुत से लोग मन से बड़े शांत रहते हैं, कोई कर्म किया नहीं, लेकिन जो दूसरे क्षेत्र में कर्म किया उसका ही प्रभाव वहां पर पड़ता है। परिवार बहुत अच्छा मिल जाता है, मिलनसार मिल जाता है, सहयोग करने वाला मिल जाता है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला मिल जाता है। क्या उसके लिए आपने कुछ किया? नहीं, उस क्षेत्र में नहीं किया, लेकिन दूसरे क्षेत्र में आपने जो भी कर्म किए उसका फल वहाँ मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम साइलेंट वाइब्रेशंस यूनिवर्स को देते हैं कि हमें ऐसा जीवन साथी चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसा परिवार होना चाहिए। कहीं ना कहीं मन में हमारी सोच होती है, जिस सोच को हम बहुत गहराई से तो नहीं सोचते, लेकिन बहुत गहराई उसके साथ जुड़ी होती है। इसीलिए हमारे थॉट्स को भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हम जितने संकल्प मन में लाते हैं वो सब पावरफुल होते हैं। जितने भी थॉट्स हम यूनिवर्स को देते हैं वो सब पावरफुल होते हैं। वही हमारा आगे का मार्ग बनाते हैं, वो दिशा बनाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए हमेशा अच्छे थॉट के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें ना फ्री में कुछ मिल रहा है और ना जबरदस्ती कुछ मिल रहा है। हमारे कर्म के अनुसार ही हमारा हर सुख हमारे साथ जुड़ रहा है। तो इसी प्रकार कर्मों का फल हमें मिलता जाता है और जीवन आगे बढ़ता जाता है। इसमें टूटने वाला अगले जन्म को फिर डिस्टर्ब कर लेता है, और जो नहीं टूटता वो इसी जन्म में अपना सब कुछ चुकता कर कर आगे का मार्ग सफल कर लेता है। तो नमस्कार, ओम शांति।